बोलिए। आपका धन्यवाद पहले तो बहुत बहुत जो आप मेरठ में पधारे। अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जितने कानून हैं अब तक बने हैं, जितने कानून बने हैं वो सब इन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्यों बन रहे हैं? ज़्यादातर तो ये है, चाहे SC एक्ट हो, UGC हो, और जितने भी XYZ हो। ऐसा ही नहीं है कि जो इन्होंने कानून लेकर आए हैं, इसी में लेके जो बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि OBC ऐसा कौन सा पीड़ित है जो पीड़ित ना करता हो? एक व्यक्ति बताइए। काम कोई भी करे लेकिन बदनाम सिर्फ जनरल वाले राजपूत होंगे। राजपूत तो ज़्यादातर जो भी लेगा टारगेट राजपूत रखता है। और जो ये अब हिंदू कर रहे हैं कि एक विश्व हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लोग करते फिर रहे हैं, बार बार कहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये भी सब लोगों का वर्ड चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये फंस गया CM, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। ऐसा यदि आप बात तो आप लोग रहे हैं कि जनरल कास्ट का ऐसा हो जाएगा, OBC के कास्ट का ऐसा हो जाएगा, OBC पे ऐसे आप कह देंगे, और OBC को आपने SC को ये कह दिया कि हरिजन है तू तो, या तू कह दिया तू OBC का है, तू तेरी सीट अभी गुरुजी ने कहा कि भी तेरी सीट तेरा सीट में कौन नंबर है? नहीं 2700, नहीं मेरा, नहीं मैं 400, नहीं आप कौन सी कास्ट के हो? उन्होंने कहा मैं OBC हूँ या SC हूँ। तो मतलब जो जर्नल वाला है उसे 400 नंबर नहीं आ रहा, उसे 2700 नंबर आ रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि हम सामान्य लोगों का कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? और यदि हम लोगों पर मुकदमे लगते हैं, और मैं इस चीज़ का पीड़ित हूँ, मैं अपने गांव नंगला कबूल पे पीड़ित हूँ कि मेरा गांव SC एक्ट पे, जबकि वो मरा हुआ व्यक्ति, इन लोगों ने एक बड़ा उबाल बना दिया। लोगों ने बहुत सी पार्टियां आई कि वो मैं फलाना पार्टी का हूँ, मैं फलाना पार्टी हूँ, मैं फलाना पार्टी का हूँ। उन पार्टी लेते आए और उन्होंने कहा कि आपने ये कर दिया, राजपूतों ने ये कर दिया, राजपूतों ने उसको मार दिया, हरिजन मार दिया या OBC मार दिया, लेकिन राजपूतों की सुनवाई कहीं नहीं हुई। जब तो गेम बचाना पड़ेगा। एक बात बताइए, राजपूत शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो छुआछूत के लंबे समय तक हजारों साल से शिकार रहे हैं, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए दूसरा क्या तरीका है? समानता देने का तरीका आरक्षण है। समानता देने का तरीका यही है कि आरक्षण के जरिए वो डिग्री कॉलेज में तो पहुंच गए, और आप कदम कदम पर उन्हें ये एहसास करा रहे हो, अरे तू तो कोटे वाला है, तू तो आरक्षण से आ गया है, तू ये कर रहा है, तुझे तो ये भी नहीं आता। अगर आप कदम कदम पे उसे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो किस कैटेगरी के आता है, तो उसको बराबरी आपके जरिए वो बराबर में बैठे और आपसे बराबर आंख से आंख मिला के बात करे। उसके लिए क्या ऐसा किया जाए, आप बता दीजिए कोई तरीका। बिल्कुल तरीका है। यदि आप SC हो या OBC हो, यदि आप लोग OBC हो, SC हो, आप पे यदि सरकारी नौकरी हो तो उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। आप यदि आप सरकारी नौकर हो, उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। जो आप SC हो, उसका जो आप जो प्रॉफिट ले रहे हो, जो लोग सरकारी नौकर हैं या वो सक्षम हैं, जो सक्षम हैं वो उसको खत्म कर दीजिए। जो नहीं सक्षम है उसका देखिए, ये बहस तुमसे ना हो पाएगा, बहुत लंबी चली जाती है। फिर आरक्षण पर बहस जाती है, फिर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य वर्ग का कितना कब्जा है, सामान्य वर्ग के पास कितने खेत हैं, और SC ST वर्ग के पास, OBC के पास कितने खेत हैं। बहुत सारी बहस, फिर देखा वो लंबी बहस चली जाएगी। देश के ऐसा भी है कई जगह कि वो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, वो भी निम्न है, तो उसको EWS का बहुत दिन बाद, लेकिन EWS का उसको रिजर्वेशन मिला ना है, पर बात तो सारी यहीं आएगी ना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना उस रिजर्वेशन। जब ये बिल बनाया गया तो ये भी तो देखना था कि मतलब सामान्य वर्ग के लिए ये काम तो OBC वर्ग भी करेगा, वही सारी बात आएंगी। फिर सामान्य वर्ग पे क्यों थोपा गया ये? चलिए, क्या सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया पहले ही? तो इसलिए मतलब ये है कि भैया जो सामान्य लोगों को जो सारी समस्याएं इसमें यह है कि इसमें स्वर्ण समाज को शिकायत दर्जा, मतलब जो शिकायत दर्जा है उसमें क्यों ऐड नहीं करा गया? जो समता के अधिकार पे लाए हैं ये राजपत्र, तो इसमें स्वर्णों को ही क्यों हटा दिया गया एकदम? बिल्कुल सही। जो मेन मुद्दा ये है, जो जातिगत सामान्य वर्ग है ना, वो तो यही कर रहा है। सामान्य वर्ग हटा दिया। अगर इसमें करना था, इसमें तो इसमें सब मतलब सब वर्गों को रखना था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी शिकायत दर्जा स्वर्ण भी होने थे इसमें, वो कुछ होता ही नहीं। सामान्य वर्ग के लोग, विद्यार्थियों में सबसे बड़ा जातिगत भेदभाव तो यही ला रहे हैं कि स्वर्णों को तो एक तरफ रख दिया, 3 इधर कर दिया शिकायत दर्ज के उसमें। तो सब हुआ कैसे? सबसे बड़ा इसका ये है,
हमें और किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है सबसे कि बड़ी ओबीसी क्यों धर दिए, वो क्यों धर दिए। होना चाहिए ये जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं इस चीज को, पर ये सवर्णों को ही क्यों हटा दिया गया। स्वर्ण को जाति के आधार पर इस बिल के हिसाब से 3 ही लोग शिकायत कर सकते हैं, 3 सी, वो है SC ST और OBC, और इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। बहरहाल इस बिल के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में न जाने कितने कानून समानता का अवसर देने के लिए, शोषण रोकने के लिए बनाए गए, लेकिन उन नहीं, अभी और सुनिए। यूजीसी कानून जो है लागू किया है ये वापस हो, क्योंकि ये आरक्षण मतलब एक जर्नल को दबाने का काम किया जा रहा है, या जर्नल छात्रों के खिलाफ। इसमें पहले संशोधन था कि इसमें मतलब जो मतलब अवैध रूप से मतलब कि गलत जो होता था, गलत मुकदमा लिखवा रहे हैं, मतलब गलत कोई भी कह रहे हैं, तो उस पर संशोधन होना चाहिए था। मतलब अच्छा, वो पेनाल्टी जो था वही वाला था वो खत्म। आप इस बिल को लेके किस चीज के लिए विरोध में हो? इसमें तो विरोध यही है कि शोषण है हमारा, तो जर्नल के करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। कैटेगरी का शोषण हो रहा है। क्यों आप मान रहे हो कि जनरल कैटेगरी का शोषण होगा? क्यों आप मान रहे हो कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ ही शिकायत होगी? शिकायत तो किसी के खिलाफ हो सके। उसमें तो कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं दिया गया ना कि कोई भी, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ओबीसी के खिलाफ अगर इसमें कोई प्रस्ताव देते हैं कि मतलब ओबीसी वाले का SC वाला अगर कोई बच्चा, SC वाला बच्चा अगर ओबीसी के खिलाफ जा रहा है तो उसमें कोई संशोधन नहीं है ना इस तरह का। इसमें कोई SC वाला OBC के खिलाफ शिकायत कर सकता है? ऐसा तो नहीं लिखा है कि वो नहीं कर सकता। कोई भी ओपन नहीं करा ना इन्होंने, ये तो खाली जर्नल को दबाने का काम किया जा रहा है। सर्वन कास्ट का इन्होंने हनन कर रहे हैं पूरा। चूंकि गाँव में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब और नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल की वीडियो। इस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं जो है हमारे थंबनेल पे कि यूजीसी के ऊपर जो है चर्चा होने वाली इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग इसको विरोध में उतर आए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कौन लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। तो इनको दिक्कत क्यों है? जब भाई आप कोई गलती करेंगे नहीं तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए, कानून बनने दीजिए। मोदी जी लाए हैं तो कानून बढ़िया ही होगा। आप ही लोग बोलते हैं कि मोदी जी लाए हैं जो कानून हम सब मानेंगे, इसको क्यों नहीं मानने तैयार हैं? जो लोग मोदी को भगवान मानते थे आज वही लोग सड़क उतर रहे हैं, उनका पुतला फूक रहे हैं। क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल नहीं। जब आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे तो आप लोगों को डरने की क्या हो सकता है? जो विश्वविद्यालय में नंबर देकर काटे जाते हैं, जाति देखकर नंबर काटे जाते हैं, जो भेदभाव लोग करते हैं जाति देखकर कि तू निचले कास्ट का है, तू आरक्षण लेकर आया है यहाँ पे, तो जो है कोटे के माध्यम से यहाँ तक आया है तो हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। जो लोग भेदभाव करते हैं तो उनके लिए कानून बनाया गया है। आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोग तो करते नहीं हैं भेदभाव। तो हमारी आज की वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग अपनी राय हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हम आपके लिए वीडियो और भी बनाते रहेंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को तो, और अपना समर्थन हमें देंगे।